क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.2 के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उनमें से पहला उदाहरण है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो इसके हल में हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले हमें मान लेना है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, लिखेंगे इसलिए करड़ी में 2 इक्वल हो जाएगा किसके, हम लिख सकते हैं a/b। ठीक, लिखेंगे जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b इज नॉट इक्वल 0। ठीक, तो चलिए अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे इधर करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, बचेगा हमारा क्या, यहाँ बचेगा हमारा 2। लिखेंगे 2 इक्वल हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो जाएगा a² बटे क्या b²। अब b² का गुणा अगर इस 2 में करें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2b², हो जाएगा क्या 2b² बराबर a²। ठीक, इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1, या इसको हम लिख सकते हैं क्या कि b² बराबर a²/2 है ना। तो लिखेंगे चूँकि, यहाँ से लिखेंगे चूँकि a² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं क्या कि 2 a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, फिर लिखेंगे पुनः, हमें क्या करना है, पुनः एक बार और चेक कर लेंगे, पुनः माना a बराबर 2c, लिखेंगे जहाँ c क्या है, पूर्णांक है। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ से क्या, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 हमारा है क्या, यहाँ से लिखते हैं, चलिए तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 1 है हमारा, कह रहा है 2b² बराबर a², तो हमें एक जगह रखना है 2c, तो ये हो जाएगा 2b² बराबर 2c का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट ये 2b² बराबर 4c²। अगर 2 से हम डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा क्या, b² बराबर 2c², या इसको हम लिख सकते हैं क्या, या इसको लिख सकते हैं कि c² बराबर b² बटा 2। ठीक, नीचे से लिखेंगे कि चूँकि b² 2 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं क्या, तो 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक, लिखेंगे इस प्रकार क्या, यहाँ हमें पता चला क्या कि जो 2 है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ, दोनों का एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना के क्या है, विरुद्ध है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, क्यों विरुद्ध है, लिखेंगे क्योंकि a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। और हम जानते हैं कि सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका HCF क्या होता है, केवल और केवल 1 होता है। ठीक, लिखेंगे अतः कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि ये भी क्या है, सह अभाज्य संख्या है जिसका HCF क्या 1 होना चाहिए, जबकि इसका क्या है 2 भी आ गया। ठीक, लिखेंगे अतः
करड़ी में 2 अतः करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या, अर्थात करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगला उदाहरण है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो अब की बार हमें कह रहा है करड़ी में 3 सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है। सेम उसी टाइप से हम लोग सिद्ध करेंगे, हल में लिखेंगे, इसके हल में लिखेंगे माना क्या, करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर करड़ी में 3 परिमेय संख्या, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए करड़ी में 3 इक्वल हो जाएगा a/b, है ना। लिख देंगे जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, और b इज नॉट इक्वल है किसके, 0 के। ठीक, अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या इसका गुणा इधर कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, a बराबर वर्ग कर, a बराबर हो जाएगा क्या, √3b। ठीक, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का, लिखेंगे हम यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए, तो वर्ग करेंगे हम इसका, तो वर्ग करने पर लिखेंगे क्या, ये हमारा हो जाएगा a² बराबर आ जाएगा कितना, 3b² ना। या इसको लिख सकते हैं क्या, b² बराबर हो जाएगा हमारा क्या, a²/3, है ना। इसको तो समीकरण 1 मान लेना है, और इसका b² बराबर हो जाएगा a²/3। लिखेंगे यदि, नीचे से लिखेंगे यदि a² 3 से विभाजित है तो 3 क्या करेगा, 1 को भी विभाजित करेगा। ठीक, फिर हम एक बार और चेक कर लेंगे, लिखेंगे पुनः माना a बराबर 3c, लिख देंगे जहाँ c कोई क्या है, पूर्णांक है, यहाँ c कोई पूर्णांक है। अब लिखेंगे नीचे से a का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए, तो 1 में मान रख देंगे, चलिए तो 1 में मान रखना हमें। समीकरण 1 हमारा है, कह रहा है क्या, a² बराबर 3b²। तो कह रहा है a बराबर हमें रखना है 3c, तो यहाँ हो जाएगा क्या, लिख सकते हैं कि 3b² बराबर आ जाएगा हमारा 3c का क्या, होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हमारा हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड है, ये हो जाएगा 3b² बराबर 9c²। तो 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बचेगा क्या, ये बचेगा b² बराबर 3c²। ठीक, या इसको लिख सकते हैं क्या, या c² बराबर b²/3, है ना। लिखेंगे चूँकि, या यदि क्या, b² 3 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं क्या, कि 3 जो है वो b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, लिखेंगे इस प्रकार हम क्या पाते हैं कि 3 जो है, लिखेंगे 3 a और b दोनों का
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है लिख देंगे, क्योंकि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। कह रहा है कि दिखाइए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। तो हल में लिखेंगे इसके भी क्या सेम मानेंगे, क्या माना क्या 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अगर यह परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं इसलिए क्या 3 करड़ी में जो 2 होगा उसको हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं। लिखेंगे जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल है किसके 0 के। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं कि करड़ी में 2 इक्वल 3 को नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा P/3Q, है ना। ठीक, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, चूँकि लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दें तो प्राप्त मान भी परिमेय संख्या होता है। लिखेंगे चूँकि यहाँ लिखेंगे चूँकि P/3Q पूर्णांक है, इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या होगी। है ना। लिखेंगे यदि यहाँ से लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ से कि यदि क्या P/3Q परिमेय संख्या है तो करड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं, लिखेंगे जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे और हम जानते हैं कि कोई अपरिमेय
संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अर्थात हम कह सकते हैं करड़ी में 2 इज नॉट इक्वल होना चाहिए इसके P/3Q के, है ना। अतः लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर P/3Q करड़ी में 2 के बराबर आता तब क्या होता, तब ये हमारी परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन हम जानते हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। लेकिन कहता है हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 4। कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको हम लोग देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे हल में, इसको शार्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे, चलिए देख लेंगे पहले कि माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा क्या, A/B, है ना। लिखेंगे जहाँ A और B पूर्णांक है तथा B इज नॉट इक्वल 0 है। ठीक, तो चलिए इसको अगर हम लोग हल करें तो इस करड़ी में 3 को उधर कर राइट साइड कर दें और A/B को लेफ्ट साइड ला दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस A/B बराबर हो जाएगा क्या, √3, है ना। अब हम लिखेंगे चूँकि 5 तथा A/B क्या है, परिमेय संख्या है, तो करड़ी में 3 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लिखेंगे जबकि लिखेंगे क्या, हम सिद्ध कर चुके हैं, या लिख देंगे कि जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। एक लाइन लिखना चाहे लिख सकते हैं क्या, कि हम जानते हैं, लिखेंगे क्या, चूँकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, लिख सकते हैं अर्थात 5 माइनस A/B इज नॉट इक्वल होना चाहिए इसके √3 के। ठीक, लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे जो कि यहाँ के बाद से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, इसलिए 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो
तो अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। करा सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग कैसे हल करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, मानेंगे माना क्या, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के बराबर लिख सकते हैं। लिखेंगे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 बराबर होगा ए बाई बी के। ठीक, लिख देंगे जहाँ ए तथा बी पूर्णांक है और बी इज नॉट इक्वल 0 है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कड़ी में 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बाई बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब अंडर रूट हो जाएगा कितना 15 इक्वल हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए आप 5 और 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 8, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 15 इक्वल ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या, ये 8 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं करड़ी में 15 बराबर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसमें दोनों में भाग होगा, यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 से भाग दे देंगे, बचेगा कितना 4 ना। चलिए तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, चलिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि करड़ी में, यहाँ से हम लोग फिर यहाँ से लिखेंगे तो लिखेंगे कि चूँकि ए स्क्वायर अपान 2b स्क्वायर माइनस 4 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 15 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि करड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इसलिए ए स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर माइनस 4 बराबर नहीं हो सकता है किसके, अपरिमेय संख्या के, मतलब करड़ी में 15 के। लिख सकते हैं क्या, क्योंकि बराबर क्यों नहीं हो सकता, लिखेंगे क्योंकि कोई अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना क्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। ठीक।